हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीआरटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब सेकंड चरण में फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो बहुत से माता पिता के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम लॉटरी रिजल्ट कैसे देखेंगे, और बहुत सारे माता पिता ये जानते भी हैं कि उनको लॉटरी रिजल्ट कैसे देखना है, क्योंकि प्रथम चरण में हमने भी वीडियो बना के डाला था और बहुत सारे माध्यम से आप लोग जान गए हैं कि लॉटरी रिजल्ट कैसे आएगा और उसको देखना कैसे है। यहाँ मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आप लॉटरी रिजल्ट देख कैसे पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, उसके लिए हम चलेंगे यूपीआरटी के वेबसाइट पर। उसके लिए हम टाइप करेंगे यूपीआरटी, हम टाइप करके सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर एक नई जानकारी आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट लिखा हुआ है लेकिन कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अभी अपडेट हो रहा है। मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा। ये ऐसे बच्चों की लिस्ट होगी जो एडमिशन पा चुके हैं, यानी जिसका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ऐसे बच्चों की लिस्ट रहेगी। तो चलिए हम इस लिंक पर चलते हैं। तो हम लिंक को क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाराबंकी, ऐसे करके 27 जिले अपडेट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तिया 27। तो 27 जिले अपडेट हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ केवल लिख दिया जा रहा है स्टूडेंट लिस्ट अप्रूव्ड, और आपको केवल बैक का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम बैक चले जाते हैं। इसी तरीके से किसी भी जिला को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई लिस्ट अभी नहीं अपडेट हुई है, केवल स्टूडेंट लिस्ट अप्रूव्ड लिखा हुआ है और बैक का ऑप्शन आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे 75 जिले हो जाएंगे, 75 जिले पूरे अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ एक लिस्ट भी दिखाई देगी। वो लिस्ट ऐसे बच्चों की हो सकती है जिनका एडमिशन हो चुका है, यानी उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है पहली लिस्ट में। क्योंकि यहाँ देखिए स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट अप्रूव्ड बाय डीएम लिखा हुआ है। तो ये एकदम नया अपडेट था, नई जानकारी थी, इसको मैं आपके लिए लेकर आया था। साथ ही साथ कुछ पुरानी जानकारी भी लेकर आया हूं। चलिए उन जानकारी की तरफ चलते हैं। हम आ गए होम पेज पर। यहाँ आप देख सकते हैं वही सारे पुराने ऑप्शंस हैं, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, यहाँ कैप्चा कोड लिखेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे तो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा देगा। जैसे अगर अभी चेक करेंगे, आपके एप्लीकेशन का स्टेटस फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड दिखाएगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे तो आपके बच्चे का यहाँ रिजल्ट दिखाएगा। तो रिजल्ट देखने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो संयुक्त तरीका है वह है लॉटरी रिजल्ट। जहां लॉटरी रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ केवल लॉटरी दिखाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ आपके बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट नहीं आता। लॉटरी लिस्ट अलग है और सिलेक्शन लिस्ट अलग है। लॉटरी रिजल्ट जो लिखा है वह लॉटरी लिस्ट है, और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिखा हुआ है यह आपके बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट है। तो आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये देखने के लिए आप जाएंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, और आपके बच्चे को क्या लॉटरी नंबर मिला है वो देखने के लिए आप जाएंगे लॉटरी रिजल्ट में। तो हम सबसे पहले चलते हैं लॉटरी रिजल्ट में। हम आ गए हैं लॉटरी रिजल्ट में। यहाँ हमें चुनना है अपना जनपद, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। तो आप जिस जनपद से आते हैं उस जनपद को आपको यहाँ चुनना है। जैसे मैं कोई भी जनपद यहाँ एक चुन लेता हूं। फिर आपको लॉटरी नंबर चुनना है। तो चूंकि अभी प्रथम लॉटरी ही हुई है, इसलिए यहाँ लॉटरी 1 ही दिखा रहा है। जैसे ही दूसरी लॉटरी हो जाएगी तो यहाँ लॉटरी 1 और लॉटरी 2 दोनों दिखाएगा। तो आपको सेकंड फेज की लॉटरी देखने के लिए लॉटरी नंबर 2 चुनना होगा। जैसे ही आप लॉटरी नंबर 2 चुनेंगे, आपके पास लॉटरी नंबर 2 का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉटरी नंबर 1 से लगातार कंटिन्यू नंबर दिए गए हैं। यहाँ आप एक चीज और देख सकते हैं कि आपके जिले में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। जैसे इस फेज में जो प्रथम फेज था उसमें बलिया में 2281 बच्चे अप्लाई किए थे, तो उनका लॉटरी नंबर भी 2281 ही आया है। अब इसमें जो ऊपर का नंबर मिला है उन्हीं को बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। जिनका कम लॉटरी नंबर है उनका चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि लॉटरी के बढ़ते क्रम में बुलाया जाता है। यानी पहले 1 नंबर लॉटरी को, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे बढ़ते क्रम में बच्चों को बुलाया जाता है।
तो अगर आपके बच्चे का लॉटरी नंबर ज्यादा आया है, यानी आपके बच्चे का नाम सबसे लास्ट में आया है, तो आपके बच्चे का उस फेज में एडमिशन होने के भी चांस कम है। अब अगर हमको सिलेक्शन लिस्ट देखना है, यानी कितने बच्चों का सिलेक्शन उस फेज में हो गया है, जैसे सेकंड फेज की बात चल रही है, तो सेकंड फेज में कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है, उसको देखने के लिए हम फिर से चलेंगे होम पेज पर और हमको चलना पड़ेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में। इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से वैसे ही ऑप्शन आएंगे, यानी आपको अपना जनपद चुनना है। मैं जनपद चुन लेता हूँ। फिर से आपको लॉटरी नंबर चुनना है, तो हम लॉटरी 2 देख रहे हैं, यानी फेज 2 देख रहे हैं, तो लॉटरी 2 चुनेंगे। जैसे ही लॉटरी 2 चुनेंगे वैसे ही हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। इसमें बच्चे के नाम के साथ साथ उसे कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है वह भी दिया रहता है। तो इस लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम है तो मान लीजिए आपके बच्चे का सेकंड फेज में एडमिशन हो जाएगा। इस लिस्ट में कुछ बच्चों के नाम के सामने एक ऑप्शन आता है सीट एग्जॉस्टेड और ऑल स्कूल चॉइसेस रिजेक्टेड। इसे मैं हाईलाइट किया हूं, आप देख सकते हैं। ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं जिनके सामने ये लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि जो स्कूल आपने चुना था वहां सीट खत्म हो गई है, वहां अब सीट नहीं बची है और आपने जितने स्कूल चुने थे उन स्कूलों में आपकी चॉइस को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट का कारण कुछ भी हो सकता है। एक तो कारण बता रहे हैं कि सीट खत्म हो गई है, एक कारण तो वो बता ही रहे हैं जो जनरल कारण होता है, ये सीट खत्म हो गई इसलिए आपके बच्चे को उस स्कूल में सीट नहीं मिली है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसीलिए उसमें लिखा हुआ है आर ऑल स्कूल चॉइस इज रिजेक्टेड, यानी जितने भी स्कूल आपने चॉइस में दिए थे वहां से आपको सीट नहीं मिल पा रही है। तो एक ये चीज रहता है। अब फॉर्म भरने की डेट बीत चुकी है, अब 20 से 23 तारीख तक फॉर्म का सत्यापन होगा और उसे लॉक किया जाएगा। 24 को लॉटरी रिजल्ट आएगा और 27 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट आएगी। बाकी लिस्ट आपको दिख जाती है, जो सिलेक्शन लिस्ट आती है वो नहीं दिखती है, क्योंकि वो लिस्ट ईमेल के माध्यम से स्कूलों को भेजी जाती है या उसे स्कूल अपने लॉगिन से देख सकते हैं। लेकिन एक जो नया अपडेट शुरू में आपको दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। अगर ये लिस्ट अपडेट होती है तो इस साल एक नया अपडेट आएगा कि इस बार सिलेक्शन लिस्ट भी आपको मिलेगी, यानी जिस लिस्ट को 27 तारीख को रिलीज करना था वो लिस्ट अब आएगी, क्योंकि 27 तारीख को लिस्ट रिलीज हुई होगी और वो स्कूलों को गई होगी, लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता, वो सीधे स्कूलों को भेजा जाता है, तो इसलिए वो लिस्ट नहीं दिखती है। लेकिन एक नया अपडेट है, जो ये अपडेट मैं आपको दिखा रहा था। इस अपडेट में जिले अपडेट हो रहे हैं। हो सकता है कि डीएम से अप्रूव करने के बाद वो लिस्ट यहाँ पर अपलोड की जाएगी। अगर ऐसी कोई नई जानकारी आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या नया अपडेट आया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।